हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न्स क्या है और कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब कितने मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि स्टूडेंट आपके पास इसका आइडिया रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस है, तो आप अपने प्रिपरेशन में उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो और पेपर पैटर्न पता रहेगा तो आपके पास उसके हिसाब से प्लानिंग रहेगा, टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मार्क्स का। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि टोटल 7 मार्क्स का आता है। मार्क्स विद ऑप्शन के साथ आपको 10 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका यूटिलिटी एनालिसिस है, टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का है और मार्क्स विद ऑप्शन के साथ आपको 10 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। डिमांड एनालिसिस 8 मार्क्स का है, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ आपको 12 मार्क्स का यहाँ पर आ जाएगा। इलास्टिसिटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3B है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 8 मार्क्स का है, मार्क विद ऑप्शन के साथ आपको 12 मार्क्स का आ जाएगा। अभी यहाँ पर चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस है, 7 मार्क्स का है, मार्क विद ऑप्शन के साथ ये भी आपको 10 मार्क के लिए आता है। चैप्टर नंबर जो 5 हो आपको फॉर्म ऑफ मार्केट दिया हुआ है, 7 मार्क्स का है, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ आपको 10 मार्क्स के लिए आ जाएगा। इंडेक्स नंबर 8 मार्क्स के लिए, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर। चैप्टर नंबर जो 7 है नेशनल इनकम, 8 मार्क्स के लिए है, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स के लिए आपको आएगा। यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 मार्क्स का है, मार्क विद ऑप्शन के साथ आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा ये चैप्टर। और जो चैप्टर नंबर 9 है ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट चैप्टर है, 8 मार्क्स के लिए आता है, मार्क विद ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 10 है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, 4 मार्क्स का है, मार्क्स विद ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स यहाँ पर आपको कवर होता है। यहाँ पर अभी हम लोग बात करें पेपर पैटर्न्स का और कौन से टाइप्स का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो जिसके अंदर आपको 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 25% होता है। मतलब आपने कहा ऑब्जेक्टिव राइट हो गया तो आपके 25% इधर पे ही कवर हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट नोट्स जो होता है वो आपका यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स के लिए आता है, जो कि 15% आपका कवर करता है। और जो शॉर्ट आंसर होते हैं 32 मार्क्स का आता है, जो कि 40% वेटेज होता है इसका। और लॉन्ग आंसर जो रहता है 16 मार्क्स का आता है, 20% इसका भी वेटेज होता है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको फोकस करना है, शॉर्ट आंसर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कैसे आपको करना है कि आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर हम लोग पैटर्न्स की देखते हैं, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है 80 मार्क्स का, उसके क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है इकोनॉमिक्स का, क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर पैटर्न, ठीक है। 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क का है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके आपको टोटल 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जा सकता है, कंप्लीट कोरिलेशन पूछा जा सकता है, गिव इकोनॉमिक टर्म्स पूछा जा सकता है, फाइंड द ऑड वर्ड पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, चूज द रॉन्ग पैरास पूछा जा सकता है, असर्टेन रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप आपको पूछा जा सकता है। अभी होता क्या है यहाँ पे देखो आपको दिया है मार्क्स दिया है पर क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, और मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन वाले को आपको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसके एक मार्क्स के टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे करके कोई भी यहाँ पर इसमें से कोई भी 4 आपको पूछा जा सकता है, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे।
लेकिन 20 मार्क के लिए एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में। अभी यहां पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन रहता है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए जो रहता है वो रहता है आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। आउट ऑफ 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक रहता है, इनटू करेंगे तो टोटल 6 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना 6 मार्क्स हो जाएगा। वापस से वंस अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन 5 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने रहेंगे। 5 में से कोई भी 3 लिखना रहेगा, 2 मार्क्स का एक रहेगा, तो यहाँ पे 6 मार्क्स हो गए। डिस्टिंग्विश बिटवीन 5 में से, वापस यहाँ पे सेम प्रोसेस, ठीक है। 2 मार्क्स का एक है, 3 अटेम्प्ट करने, 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। आउट ऑफ 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मार्क्स आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है, स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से आप एग्री हो या डिसएग्री हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के एक रहेगा। आउट ऑफ 5 में से कोई भी 3 अटेंड करने रहेंगे, तो 12 मार्क्स यहां पर आ जाएगा, 5 रहेगा, ठीक है। वापस से स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज आपको लिखना रहेगा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आउट ऑफ 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क का एक रहता है, तो इंटू करने पे 8 मार्क्स यहां पर आ जाएगा। ऐसे आंसर इन डिटेल लिखना रहता है। तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। आपको टोटल दिया रहेगा 3, उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 16 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पैरामीटर गिवन, यहाँ पे 12th के टेक्स्ट बुक के ही शुड भी कंसीडर किए जाएंगे, मतलब जो कुछ आपके 12th के टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बाहर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे पेपर पैटर्न आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा स्टूडेंट। इनकेस कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट के भी अपडेट यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर अपलोड करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।